सोचिए, रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद आ गई, खुशियाँ मनाई, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आया, बैंक अकाउंट चेक किया और दिल बैठ गया। इतना खर्चा कहाँ हो गया? हर साल यही सोच, यही परेशानी, यही गिल्ट, क्योंकि बजट नहीं बनाया था, प्लान नहीं था, बस चलता रहा और खर्चा होता रहा। मैं हूँ तैयबा मलिक और आप देख रही हैं छोटी छोटी बातें। आज रमज़ान रिफ्लेक्शंस डे 3 में मैं आपसे बात करूंगी बजट प्लानिंग की, वो प्लानिंग जो रमज़ान को आसान बनाती है और ईद को टेंशन फ्री। सबसे पहली बात, ये जो पैसा है जो आप कमा रहे हैं, जो आप खर्च कर रहे हैं, ये आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने इजाज़त दी है इसे यूज़ करने की, लेकिन सवाल पूछेंगे कहाँ खर्च किया? तो अगर हम बेहिसाब खर्च कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, तो ये अल्लाह की अमानत में खयानत है। मैं जानती हूँ जब बजट का लफ्ज़ सुनते हैं तो लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं, ये ज़रूरी है। क्योंकि 1. बजट के बिना टेंशन होती है, हर दिन सोचना पड़ता है पैसा ख़त्म तो नहीं हो रहा। 2. बजट के बिना फालतू खर्चे होते हैं, जो ज़रूरी नहीं वो भी खरीद लेते हैं। 3. बजट के बिना सदका कम होता है, सब अपने लिए खर्चा हो जाता है। 4. बजट के बिना ईद में मुश्किल होती है, रमज़ान में सब खर्च कर लिया, ईद के लिए बचा ही नहीं। लेकिन अगर बजट बन जाए तो सब कुछ स्मूथ होता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। स्टेप 1, टोटल इनकम लिखें। सबसे पहले अपनी टोटल मंथली इनकम लिखें, शौहर की तनख्वाह, अपनी इनकम अगर कोई हो, कोई और सोर्स, ये नंबर आपके पास क्लियर होना चाहिए। स्टेप 2, फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करें। अब इस इनकम में से फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, घर का किराया, बिजली गैस पानी का बिल, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन्स अगर कोई रेगुलर हो, लोन इंस्टॉलमेंट्स। जो बचा वो आपका अवेलेबल अमाउंट है रमज़ान और ईद के लिए। स्टेप 3, रमज़ान का बजट डिवाइड करें। अब इस अवेलेबल अमाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पार्ट 1, रमज़ान का खर्चा 50%, इफ्तार, सहरी, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगा। पार्ट 2, सदका और फितरा 20%, ये नॉन नेगोशिएबल है, अल्लाह का हक है। पार्ट 3, ईद का खर्चा 30%, कपड़े, गिफ्ट्स, मेहमान नवाजी। ये रफ ब्रेकडाउन है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं। स्टेप 4, डेली बजट सेट करें। रमज़ान 30 दिन का होता है, तो अगर आपका रमज़ान बजट है मसलन 30,000 रुपये, तो डेली बजट होगा 30,000 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ पर डे। अब हर दिन 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्चना, एक दिन कम खर्च हो तो अगले दिन के लिए बच जाएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहले मैं बजट नहीं बनाती थी, सोचती थी देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। रमज़ान में हर दिन बाजार जाती, जो मन किया खरीद लिया, दोस्त ने कहा ये ट्राई करो, कर लिया, रील्स देखकर फैंसी डिशेस बना ली। फिर रमज़ान के आखिर में पैसा खत्म, ईद के कपड़े क्रेडिट पर लिए, सदका इतना कम दिया कि शर्म आई। फिर अगली दफ़ा मैंने बजट बनाया, पहले ही डिसाइड कर लिया इफ्तार में क्या क्या बनाना है, कितना खर्चा होगा, सदका कितना देना है, ईद के लिए कितना बचाना है। और सच कहूँ वो रमज़ान सबसे ज़्यादा पीसफुल था, टेंशन नहीं थी, गिल्ट नहीं था, बस सुकून था। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। 1, हर दिन हिसाब लिखें, ये ज़रूरी है। आज क्या खर्च किया लिखें, कल क्या खर्च करना है प्लान करें। हिसाब रखने से पता चलता है कि कहाँ पैसा जा रहा है। 2, दिखावा बंद करें, ये सबसे बड़ी गलती है। नेबर ने फैंसी इफ्तार बनाया तो आपको भी बनाना है, नहीं। 3, बल्क में खरीदें लेकिन समझकर। हाँ, बल्क में सस्ता मिलता है, लेकिन सिर्फ वो खरीदें जो ज़रूरी है। 50 किलो आटा अगर यूज़ नहीं होना तो खरीदने का क्या फ़ायदा। 4, लेफ्टओवर्स वेस्ट मत करें। इफ्तार में बहुत खाना बन जाता है, आधा खाकर फेंक देना ये गुनाह है। फ्रीज कर लें, अगली इफ्तार या सहरी में यूज़ कर लें या किसी को दे दें। अल्लाह ने जो दिया है थोड़ा सा वापस भी दें, बरकत इसी में है। बहुत लोग रमज़ान में सब कुछ खर्च कर देते हैं, फिर ईद आती है, टेंशन शुरू, कपड़े कहाँ से लाएं, ईदी कहाँ से दें,
मेहमान आए तो क्या करें, ये सब अब से प्लान करें। ईद के लिए रमजान के पहले हफ्ते से ही थोड़ा थोड़ा पैसा साइड रखें। शौहर से डिस्कस करें, साथ में डिसाइड करें। पार्टनरशिप है, डिक्टेशन नहीं। बच्चों को समझाएं, उन्हें बताएं बजट क्या होता है, सिखाएं पैसे की कीमत। हर डिमांड पूरी नहीं हो सकती। टुगेदर प्लान करें। मेन्यू प्लानिंग में सब इन्वॉल्व हों। किसी को क्या पसंद है, क्या बजट में फिट होता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, रमजान में भी कुछ भी हो सकता है। बिजली का बिल एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, कुछ टूट जाए। इसलिए थोड़ा सा पैसा इमरजेंसी फंड रखें। 5,000 10,000 रुपए साइड पर, अगर यूज ना हो तो ईद में काम आएगा। और सबसे अहम बात, प्लानिंग करें, बजट बनाएं, हिसाब रखें, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखें। रिस्क देने वाला अल्लाह है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। अगर दिल साफ हो, नीयत अच्छी हो तो अल्लाह जरूर मदद करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। टोटल मंथली इनकम 80,000 रुपीज़, फिक्स्ड एक्सपेंसेस किराया 25,000 रुपीज़, बिल्स 8,000 रुपीज़, स्कूल 10,000 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट 5,000 रुपीज़, टोटल 48,000 रुपीज़, अवेलेबल 32,000 रुपीज़। रमज़ान बजट ब्रेकडाउन। रमज़ान खर्चा 50% 16,000 रुपीज़, सदका और फितरा 20% 6,400 रुपीज़, ईद 30% 9,600 रुपीज़। डेली रमज़ान बजट 16,000 divided by 30 equals 533 रुपीज़ पर डे। इफ्तार प्लस सहरी प्लस एक्स्ट्रा। देखा, सिंपल है, बस लिखना है, कैलकुलेट करना है, फॉलो करना है। मैं तैयबा मलिक आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ, रमज़ान पैसों का महीना नहीं है, लेकिन अगर पैसों की वजह से आप टेंशन में रहें तो इबादत कैसे करेंगी। इसलिए अभी से, आज से बजट बना लें, लिख लें, कैलकुलेट कर लें, फैमिली को बता दें, ताकि जब रमज़ान आए तो आप पीसफुल हों, फोकस्ड हों और अल्लाह की इबादत पूरे दिल से कर सकें, क्योंकि असली कामयाबी फैंसी इफ्तार में नहीं, पीसफुल दिल में है। ये थी रमज़ान रिफ्लेक्शंस डे 3, सिर्फ छोटी छोटी बातों पर। कल फिर मिलेंगे ग्रोसरी शॉपिंग टिप्स के साथ। स्मार्ट तरीके से खरीदारी कैसे करें। अल्लाह आप सबको रिस्क में बरकत और हिसाब में आसानी दे। आमीन।